प्रेमा भक्ति किसी कारण की मोहताज नहीं होती। अक्सर देखा गया है कि जब भी परमात्मा का नाम लिया जाता है, उसके पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। कभी भय या डर की वजह से, तो कभी किसी इच्छा या हसरत की पूर्ति के लिए। बहुत कम ऐसा होता है कि प्रभु का नाम केवल प्रभु के लिए लिया जाए। सच्ची प्रेमा भक्ति एक दुर्लभ अवस्था है, जो बड़ी मुश्किल से किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होती है। कहने को तो पूरी दुनिया परमात्मा का नाम ले रही है, धार्मिक स्थलों पर जा रही है और तरह तरह की सेवाओं में भी संलग्न है। तन, मन और धन से लोग सहयोग कर रहे हैं। जिनके पास अपार संपत्ति है, वे बड़ी बड़ी दान संस्थाओं, चैरिटीज में दान देते हैं और बड़े सामाजिक कार्यों का समर्थन भी करते हैं। परंतु सच्ची भक्ति का मार्ग तब खुलता है जब सद्गुरु कृपा करके ज्ञान चक्षु प्रदान करें और परमात्मा के अंग संग का अनुभव करा दे। जब परमात्मा से यह नाता जुड़ता है, तो वह केवल प्रेम का ही हो सकता है, क्योंकि परमात्मा स्वयं प्रेम है। इसीलिए कहा गया है, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। प्रीत का यह रिश्ता स्वार्थ, भय या किसी मांग पर आधारित नहीं होता। प्रेमा भक्ति किसी कारण की मोहताज नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से सहज मिलन है। भक्ति है नाम समर्पण का, भक्ति नाम है समर्पण का। लब्धों पर गिला शिकवा न लाना ही भक्ति है। मालिक का हर पल शुक्र करते रहना ही भक्ति है। पर सच्चा शुक्राना तभी संभव है जब हृदय में प्रेम हो। यदि इंसान परिस्थितियों के अनुसार चले, तो उसकी स्थिति यही होती है कि कितना भी मिल जाए, कम ही लगता है और उसके बाद भी मांग बनी रहती है। 10 चीजें मिल भी जाएं तो नजर 11वीं पर टिक जाती है। ऐसे में शुक्राना केवल एक औपचारिकता, फॉर्मेलिटी बनकर रह जाता है कि जो 10 चीजें मिली हैं उनके लिए धन्यवाद कर लें, ताकि 11वीं भी मिल सके। भक्त का शुक्राना अलग होता है। उसका भाव यह होता है कि प्रभु, आप मेरे जीवन में आ गए, मुझे मेरी पहचान मिल गई। आपने ऐसा आनंद बख्शा जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। यही सच्चा शुक्राना है, यही सच्ची भक्ति है। भक्त का जीवन शिकवे से रहित और शुक्र से पूर्ण होता है। यदि कभी शिकवे की परिस्थितियां आ भी जाएं, तो भी उसकी अरदास यही होती है, हे मालिक, कृपा करना कि मेरे मन में शिकवा न आए, बल्कि यह प्रेम का बंधन और गहरा होता चला जाए।